प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं एक विषय लेकर के आपके समक्ष आया हूं, जिसको ये आप सभी के साथ जिक्र करना बहुत आवश्यक था। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार जो कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र प्रथम की भावना से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है। उसी कड़ी में एक संशोधित बिल यूजीसी यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आज का नहीं है, ये 1956 का आयोग है और इसमें समय समय पर बहुत सारी धाराओं में संशोधन किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, दिशा निर्देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संशोधित बिल लेकर के सदन में आए और उसको पास भी कराया गया। और आप सभी लोगों को ये विश्वास भी होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र भावना, प्रथम राष्ट्र भावना को लेकर के देश की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव, नए भारत का जिक्र किया, जो विकसित भारत का सपना दिया, वो क्या किसी वर्ग के लिए अन्याय की बात कर सकता है क्या? मैं आप सभी को याद दिलाऊंगा, जिस बात को लेकर के विरोध हो रहा है। देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व मात्र 4% है। मात्र 4% प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि सवर्णों के खिलाफ यह अधिनियम होगा, यह बिल होगा? मेरा निवेदन है कि यूजीसी की जो ड्राफ्ट है, जो भारत सरकार से पार्लियामेंट से पारित हुआ, पास हुआ है, उसको एक बार मेरे मित्र सभी लोग उसको पढ़ें, जानें, तभी आप उस पर कुछ बातें कर सकते हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्तित्व हैं जो बिना मांगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% सवर्णों के लिए लेके आए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व आपके खिलाफ जा सकता है, आपके विरोध में कोई कार्य कर सकता है? ऐसा नहीं है। यूजीसी के बारे में आप लोग जानिए। यूजीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, उच्च शिक्षण संस्थानों में जो एससी एसटी के प्रति, ये इससे पहले एससी एसटी के लिए संशोधित बिल आया है और एससी एसटी को न्याय दिलाने के लिए, उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए ये संशोधित बिल 2026 में माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं। जाति आधार पर भेदभाव ना हो, उनको समानता का अधिकार मिले, कर्मचारियों को, शिक्षक को, छात्रों को उनको समानता का अधिकार देने के लिए एक ड्राफ्ट माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, ताकि हम सभी वर्गों के बच्चों को समान अधिकार हम शिक्षण संस्थानों में दे सकें। साथियों, जाति, धर्म, जेंडर, दिव्यांगता, महिलाओं, इस आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव होगा, तो अगर उस पर एक अधिनियम बनाया जा रहा है तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। हम किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा लेने जाते हैं, न तो किसी वर्ग के लिए हम अपमानित करने वाला शब्द लेकर के जाते हैं। मेरा निवेदन है कि ये यूजीसी ड्राफ्ट जो भारत सरकार लेकर के आई है, उसको एक बार आप लोग अध्ययन करें, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर जाएं। मेरा एक निवेदन और भी है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अन्य प्रदेशों की राजनीति में, भारत सरकार की राजनीति में जो सवर्ण साथी सरकार में, सत्ता में हैं, वे लोग इस ड्राफ्ट को पढ़ करके अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में जाएं और उनको ये समझाने का कार्य अवश्य करें कि यह संशोधित बिल किसी वर्ग को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में 2012 के संशोधन बिल में जो कुछ गलतियां रह गई थी, उसको 2026 में मात्र
पिछड़ा वर्ग को शामिल करने का प्राविधान इस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हुआ है। एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इसमें जिस भी शिक्षण संस्थान में ये लाया जाएगा उसमें 10 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। उसमें कुलपति या प्रधानाचार्य उसके अध्यक्ष होंगे, 3 प्रोफेसर होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे, सिविल सोसाइटी के 2 लोग होंगे, उसी संस्थान के 2 कर्मचारी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ अन्याय होगा? मेरा निवेदन है कि 54% आबादी का ये समाज, उसको इतना न डरा दिया जाए कि आपके खिलाफ आ जाए। 54% आबादी को जब 27% आरक्षण दिया गया मंडल कमीशन के तहत, तब भी आपने विरोध किया। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने जब बिल लेकर के आए तब भी आपने विरोध किया। आज उस बिल को ऐड किया जा रहा है यूजीसी में, तब भी आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये समाज और ज्यादा कदम उठा ले, और कदम उठा लेगा जिस दिन, उस दिन इस वर्ग के लोग राजनीति में 0 हिस्सेदारी पर आ जाएंगे। 10%, 15%, 12% आबादी के लोग को 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल चुका है। क्या कभी इस वर्ग ने विरोध किया क्या? मेरा निवेदन है कि इस यूजीसी संशोधित बिल का आप सभी लोग समर्थन करें, और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस यूजीसी का समर्थन हम सभी को करना चाहिए, आप सभी को भी करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।